आ जाएंगे, चलेंगे। क्या हुआ? कहाँ जाने? ये शर्ट वाइट है? नहीं। ये ब्लू है? नहीं। और मामा पापा को भेज देते हैं वापस। नहीं नहीं नहीं, ओ मेरा बच्चा प्लीज। नहीं नहीं। आज का सरेआम माजी के सरेआम के तमाम प्रोग्राम्स से अलग और मुख्तलिफ है। खुद सरेआम की टीम के लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना एक ऐसा यादगार और खुशगवार तजर्बा था जो हमें मुद्दतों तक याद रहेगा, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी यादों में भी हमेशा ताज़ा रहेगा और आपकी बहुत सी यादें भी इस प्रोग्राम को देखकर ताज़ा हो जाएंगी। किसी भी इंसान का स्कूल में पहला दिन जिंदगी का एक अहम संगे मील होता है, और आज हम आपको उसी एक यादगार दिन से मिलवाने जा रहे हैं। आ जाएंगे, चलेंगे। 3-4 साल तक अपने जिगर के टुकड़े को एक एक लम्हे अपनी आंखों के सामने रखने के बाद जब माँ बाप पहली बार उसी के मुस्तकबिल की खातिर उसे स्कूल में अकेला छोड़ते हैं, तो माँ बाप पर वो लम्हे कैसे बीतते हैं, और एक एक लहजा अपनी माँ की आगोश और अपने बाप की गोद का आदी बच्चा एक अजनबी माहौल में वो वक्त कैसे गुजारता है, ये मनाजिर आंसुओं और हिचकियों के बावजूद दिल को छू जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे की भीगी पलकें जिंदगी के एक नए, अनोखे और शानदार सफर की नवीद सुनाती हैं। बच्चे का अपने माँ बाप से वक्ती तौर पर बिछड़कर रोना जिंदगी में बगैर सहारों के चलने का नुक्ताए आगाज होता है, और बच्चे का अपने स्कूल के पहले दिन क्लासरूम्स में अपने माँ बाप को खाली खाली आंखों से तलाश करना दरअसल जिंदगी की नई राहों की तलाश की इब्तिदा हुआ करता है। Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. सरेआम की टीम ने एक इंसान की जिंदगी के इन नाकाबिले फरामोश लम्हों को आपके लिए ये सोचकर रिकॉर्ड किया है कि आप जिंदगी के इन हसीन और दिलकश एहसासात से एक मर्तबा फिर खुद को गुजरता हुआ महसूस करें। अपने इर्द गिर्द फैली हुई अफरा तफरी, लूट मार और धक्कम पेल में शायद एक लम्हे के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, या शायद कुछ वक्त के लिए आपकी आंखें भी भीग जाएं, तो आप दिल को कुछ हल्का महसूस करेंगे। करप्शन, बदउनवानी, मिलावट, गुंडागर्दी और जालसाजी के पीछे भागते भागते हमें भी, सरेआम की टीम को भी ताज़ा दम होने के लिए ऐसे ही किसी खूबसूरत ख्याल और ऐसे ही किसी हल्के फुल्के प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। हमने बच्चों के स्कूल में पहले दिन की रिकॉर्डिंग के लिए मरियम मॉन्टेसरी और सीडिंग पब्लिक स्कूल की इंतजामिया से राबिता किया, और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बखुशी हमें ये इजाज़त दे दी। ये अगस्त की बात है, क्योंकि इसी महीने में बच्चों की नई क्लासेस का आगाज होता है, और इसी महीने में वो क्लासेस भी शुरू होती हैं जिनमें बच्चे अपनी जिंदगी में पहली बार स्कूल आते हैं। यूं तो बच्चों के स्कूल आने के सभी मनाजिर इंतहाई मासूमियत से भरे होते हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों ने वो हरकतें की कि उन्हें देखकर इंसान खुद भी एक बच्चा बनने की ख्वाहिश करे। आ जाएंगे, चलेंगे। क्या हुआ? कहाँ जाने? पहले दिन
स्कूल आने वाला शायद ही कोई बच्चा ऐसा था जो रोते और चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ से अलग ना हुआ हो। तकरीबन जबरदस्ती इन बच्चों को क्लासरूम्स तक ले जाना पड़ा। कुछ बच्चे वहां दूसरे बच्चों को देखकर रोना भूल जाते थे, लेकिन आप कुछ ऐसे बच्चों से भी मिलेंगे जो सारा दिन रोते रहे या फिर उन्हें मजबूरन बाहर बैठी उनकी माओं के पास बिठाना पड़ा। स्कूल्स की इंतजामिया पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों के लिए एक अलग तरह का प्लान मुरतब करती है। पहले दिन नए आने वाले 5 से 10 बच्चे बुलाए जाते हैं। 1-2 रोज में जब ये बच्चे रोना कम कर देते हैं तो मजीद 5 से 10 बच्चों का ग्रुप बुला लिया जाता है, क्योंकि अगर पहले ही दिन स्कूल आने वाले सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया जाए और वो सब के सब एक साथ रोते रहें तो टीचर्स के लिए उन सबको एक साथ संभालना अजाब हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों के लिए स्कूल इंतजामिया ये लाहेअमल भी इख्तियार करती है कि शुरू के कुछ दिन इन बच्चों की माएं स्कूल के अंदर लेकिन क्लासरूम्स के बाहर मौजूद रहती हैं, ताकि अगर कोई बच्चा रो कर बिल्कुल हलकान हो जाए तो उसे कुछ देर के लिए उसकी माँ के हवाले किया जा सके। और यूं भी शुरू में बच्चों को कुछ ही वक्त के लिए स्कूल बुलाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन नन्हे फूलों के स्कूल में वक्त गुजारने का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। लेकिन शुरू के थोड़े से वक्त में भी ये बच्चे ऐसी हाहाकार मचाते हैं कि खुदा की पनाह। अपनी जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों की टीचर्स उन्हें संभालते हुए जिन मराहिल से गुजरती हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस प्रोग्राम में इन नन्हे फरिश्तों ने अपने मूड, अपने गुस्से या फिर अपनी शाने बेनियाजी की वजह से हमें ऐसा इग्नोर किया, इस तरह से हमें खुद से बात करने के काबिल नहीं समझा कि आम हालात में इसे अच्छी खासी बेइज्जती गर्दाना जाएगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का आगाज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से हुआ। मैंने क्लासरूम में दाखिल होते ही बहुत जोरों शोर से अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे जवाब देने के काबिल ही नहीं समझा। अस्सलामु अलैकुम। इब्तदान मेरा ख्याल था कि इतने छोटे से ये बच्चे शायद हमसे बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अगले 2 रोज में मेरा ये ख्याल काफी गलत साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कौन नाम है आपका? अरशद। लो क्यों रहा है? रो तो नहीं रहा ना? ब्रेव बॉय हो ना? आज स्कूल पहली बार आए हो? पहला दिन है आपका? मामा कहाँ है? चली गई? तो अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है फ्रेंड्स के साथ खेल के। मामा के पास जाना है तो फिर पढ़ोगे कैसे आप? स्कूल तो आते हैं ना सब बेबीज। गुड बॉय। खाने में क्या है आपके पास? दाल चावल। खा लिया आपने? मुझसे शेयर नहीं करोगे? दारूता। पूरा नाम क्या है आपका? असद। असद, जफर, नकवी। क्या बात है। चलो जाओ अपनी जगह पे वापस बैठ जाओ। इस बच्चे की अजीब बात ये थी कि बस इसने एक टीचर पर भरोसा कर लिया था और जोर से उसकी उंगली को थाम लिया था। आप आगे खुद देखेंगे कि अपने माँ बाप के आने तक इस बच्चे ने इस टीचर की उंगली पर अपनी गिरफ्त ढीली तक नहीं की, छोड़ना तो दूर की बात है। उधर एक दूसरी टीचर आज पहले दिन स्कूल आने वाली एक बच्ची को इतनी मोहब्बत से गोद में उठाकर फिर रही थी कि मुझे कुछ देर के लिए शायबा हुआ कि शायद ये इनकी अपनी ही बेटी हो, लेकिन ये बच्ची भी हमसे बात करने के मूड में नहीं थी। दूसरे क्लासरूम में एक और प्यारी सी गुड़िया बड़े ग्लासेस लगाकर कुछ खा रही थी। मैंने खाना शेयर करने का कहा तो उसने मेरे साथ क्या किया खुद ही देख लीजिए। कहना है मैं खा लूं?
जहां बहुत सारे बच्चे हमें कोई खास लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो किसी से पूछे गए सवाल का जवाब भी खुद देते थे। ऐसा ही एक बच्चा ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो कभी पहले दिन भी स्कूल आया था। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद सिद्दीकी। बिलाल अहमद सिद्दीकी। कितने दिन से स्कूल आ रहे हैं आप? बहुत दिन से। बहुत दिन से आ रहे हैं। पहले दिन जब आए थे तो रोए थे? नहीं, आप पहले दिन नहीं आया था। इस क्लास में मौजूद बच्चे कुछ दिन से स्कूल आ रहे थे। अब्बान नामी ये बच्चा इस बात से इनकारी था कि ये स्कूल के पहले दिन रोया था, लेकिन फिर खुद ही कुछ देर में मान भी गया। पहले दिन जब आए थे आप, पहला दिन याद है आपको जब आप स्कूल आए थे? रोए थे? नहीं रोए तो हो गए। सब बच्चे रोते हैं पहले दिन तो कि मुझे मामा के पास रहना है, मुझे नहीं जाना स्कूल, है ना? आप भी रोए थे। ये क्या लगाया हुआ आपने? बैज। किसका बैज? झंडे वाला। किसके झंडे का? ये किसका झंडा है? मेरा। ये झंडा किसका झंडा है? पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान शायद ही किसी बच्चे ने इस सवाल का जवाब पाकिस्तान दिया हो। सबका जवाब था मेरा। आपके हाथ में क्या है? झंडा। किसका? मेरा। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या है? बोतल है। नहीं, ये क्या है? ये झंडा है। झंडा किसका झंडा है ये? मेरा है। ये क्या लगाया हुआ आपने? बैज। किसका बैज? झंडे वाला। किसके झंडे का? ये किसका झंडा है? मेरा। क्लासरूम्स के अंदर तो बच्चों का कभी रोना कभी हंसना जारी था, लेकिन बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए वालिदैन एक अलग ही कैफियत से गुजर रहे थे। एक बच्ची अपने वालिदैन के साथ अभी स्कूल पहुंची ही थी। वालिद का कहना था कि ये बहुत खुश स्कूल आई है, लेकिन जो होने जा रहा था वो इससे बिल्कुल उलट था। बहुत खुशी खुशी आई है अच्छा, माशाल्लाह से। बिल्कुल नहीं रोई? नहीं। ओहो, ये तो बड़ी ब्रेव। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाजी हुसैन। यहाँ रहना है? मामा पापा को भेज दें वापस प्लीज? आप यहाँ बच्चों के साथ खेलो, फ्रेंड्स बनाओ, मामा पापा को भेज देते हैं वापस। सही है? नहीं 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 नहीं, हाँ मेरा बच्चा प्लीज। नहीं नहीं, मामा पापा यही है, देखो ये मामा। सॉरी भाई, सॉरी भाई। इस तरह बिलक बिलक कर रोने के बावजूद हानिया को क्लासरूम के अंदर ले जाया गया, उसे ड्राइंग टेबल पर बिठाया गया, लेकिन उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किधर जाना है बताओ? क्या कह रहे थे? किसके पास जाना है? बोलो, अम्मा सुन रही हैं। अम्मा के पास। मामा के पास जाना है? हाँ। स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं। इस बच्चे ने टीचर की उंगली ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। मेरा ये कहना कि आओ तुम्हें मामा पास ले चलूं, ये भी उसे टीचर की उंगली छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका। मामा क्या है? मामा कहाँ है आपकी? मामा किधर है? हाथ छोड़ा, पकड़ा हुआ है। मम्मा के पास जाना, आप लेके चले मम्मा के पास, बोले जा रहे और हाथ नहीं छोड़ रहा? नहीं, हाथ ओ नहीं बेबी, मैं लेके चलूं आपको? आ जाओ। इधर हानिया जो कुछ देर पहले मेरे ही एक सवाल के जवाब में रो पड़ी थी और फिर काफी देर तक रोती रही थी, अब ड्राइंग करके और उसमें रंग भर के थोड़ी सी मसरूफ हो गई थी। टीचर्स का ये हरबा कामयाब रहा था, लेकिन इस बच्चे से उंगली छुड़वाने की कोई भी तरकीब कारगर साबित नहीं हो रही थी। उंगली छुड़वाना तो दूर की बात, मैंने अपनी एंकरी का भरपूर जोर लगा लिया, लेकिन इससे एक लफ्ज भी नहीं बुलवा सका, बल्कि इसने हाँ या ना में सर भी नहीं हिलाया। यहाँ चोट लगी है? वाओ, मिक्की माउस, ये तो बहुत अच्छा है। बैग देखूं आपका? बैग देखूं? वाह भाई वाह, कहाँ से लिया बैग आपने? बैग कहाँ से लिया? पापा ने दिलाया या मामा ने दिलाया? मामा ने दिया, बाबा ने दिया? टीचर की गोद में मौजूद नन्ही परी मुसलसल अपनी मामा को याद करके रो रही थी। इस दौरान हानिया जो पहले बिलक बिलक कर रोई थी, हंसी खुशी तस्वीर बनवा रही थी। गोद वाली बच्ची गोद से उतरकर खामोश हुई तो मुझे लगा कि अब इससे बात की जा सकती है। कहाँ जाना है आपको? बेबी, अभी आ जाती है, अभी आ जाती है मामा, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। सर कितनी देर में आ जाएंगी इसकी मामा? 5 मिनट्स में।
5 मिनट्स में आ जाएंगी मामा अभी। 5 मिनट्स में। ये देखो ये। ओह, और है फ्लैग आप लोगों के पास? एक मुझे भी दे दें। चलो आ जाओ, बस। अभी चल, किसके पास जाओ? किसके पास? कौन अच्छा है इनमें से सब? इस सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि कोई बच्चा क्यों खेलते खेलते रोने लगता है और रोते रोते खेलने लगता है। अम्मार, जो हमारे आने पर इंतहाई पुरसुकून होकर कुछ खा रहा था, अब ज़ारो कतार रोने लगा था। यहाँ तक कि बाहर बच्चों को इकट्ठा करके नगमे और गाने गाने के सेशन के दौरान भी इसका रोना नहीं रुक सका था। सिर्फ अम्मार ही नहीं, बाकी बच्चे भी अचानक से रोना शुरू कर देते थे और फिर खुद ही खामोश हो जाते थे। ऐसा ही एक बच्चा जो बाहर वाले दरवाजे की जानिब इशारा कर करके रो रहा था, मेरे तालियां बजवाने पर खामोश हो गया और फिर कुछ देर बाद इस बच्चे की तरह अम्मार भी तालियां बजाने लगा। नगमों और बच्चों के गानों का सिलसिला जारी ही था कि सारा दिन एक ही टीचर की उंगली मजबूती से थाम कर रखने वाले बच्चे के वालिद उसे लेने आ गए। माँ बाप को कैसा लगता है बच्चों को पहले दिन? जाहिर पहले तो नजर के सामने रहते हैं, पास होते हैं, फिर जाहिर है इन्हीं की जिंदगी के लिए, इन्हीं की तालीम तरबियत के लिए छोड़ना पड़ता है। तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? कल ये फील थी जब ये तैयार हुआ, जो लगा मेरा बेटा बड़ा हो गया अपने, माशाल्लाह। सारा वक्त टीचर की उंगली पकड़ कर रखने वाला बच्चा गया तो सारा वक्त टीचर की गोद में रहने वाली बच्ची की वालिदा भी उसे लेने आ गईं। ये दोनों बच्चे तो गए, लेकिन इनका क्या करें? इन साहिब ने एक मर्तबा फिर दरवाजे की जानिब हाथ उठा कर रोना शुरू कर दिया था और उसकी देखा देखी अब अम्मार भी एक बार फिर रोने लगा था। अब क्या हुआ? इधर आओ, किधर जाना है? अम्मा। अम्मा अभी आ जाएंगी, 5 मिनट्स में आ जाएंगी। अभी आ जाएंगी। एक और बच्चा जो वैसे तो खामोश था, लेकिन जब अपनी माँ को देखा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और माँ सारा दिन अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती रही, ये जानकर ममता के सही मानी समझ में आए। यही हो रहा था कि ऐसा ना हो कि रो रहा हो वहाँ पर, ये क्योंकि घर जाके ये सोच रही है पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा। लंच को सबसे पहले यही सवाल किया है कि लंच किया या नहीं किया। मामा कहाँ है? मामा ये है। आपका नाम क्या है? What's your name? पटेल। उमर? पटेल। उमर? ओए होए पूरा। ये स्टार किसने बनाया यहाँ पे? टीचर ने बनाया। टीचर ने बनाया। अपनी मामा या बाबा को देखकर उनसे फिल्मी अंदाज में लिपट जाने वाला ये आखिरी बच्चा नहीं था। ये जज्बाती और फिल्मी सीन अभी बहुत देखने को मिलेंगे। जाने का वक्त करीब आया तो कुछ देर पहले तक रोते हुए इस बच्चे के चेहरे पर भी ताजगी आ गई। अगले रोज भी स्कूल में पहले दिन आने वाले बच्चों ने फिल्मी अंदाज में रोने के वो अंदाज अपनाए कि उन्हें देखकर दिल थोड़ा पसीजता भी है और उन पर बेपनाह प्यार भी आता है। ये बच्चा तो 60 या 70 की दिहाई में बनने वाली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन की तरह रोया और इतना रोया कि टीचर को इसे गले लगाकर चुप करवाना पड़ा। हमारी रिकॉर्डिंग के दूसरे दिन, लेकिन अपने स्कूल के पहले दिन रोते हुए स्कूल आने या फिर स्कूल आकर रोने वाला ये आखिरी बच्चा नहीं था। आ जाएंगे, चलेंगे। क्या हुआ? कहाँ जाने? इसी दौरान
दौरान सरेआम के कैमरे एक दूसरे स्कूल में पहले दिन बच्चों के आने के दिलचस्प और यादगार मनाजिर रिकॉर्ड कर रहे थे। एक प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा किसी सूरत भी अपनी माँ से अलग होकर अपनी क्लास में जाने को तैयार नहीं था। उसकी जिद थी कि उसकी मामा भी उसके साथ क्लास में चले। ये बच्चा किसी सूरत अपनी माँ के बगैर क्लासरूम में जाने पर आमादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक दूसरे बच्चे को उसकी अपनी भलाई के लिए बजोरे बाजू क्लास में ले जाया गया। बच्चा इस कदर हलकान था कि उस बेचारे की टाई का रुख कहीं और था और कार्ड कहीं और। आ जाएंगे चलेंगे। अच्छा बस मेरा बच्चा ऐसे थोड़ी है, मेरा बेटा तो बेहोश हो जाएगा ऐसे। अच्छा बस 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 आप ही चलिए। अच्छा बस 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 इधर पर हाँ अच्छा बस बस पहले चुप पहले चुप पहले चुप इधर पर हाँ सही है इधर पर सही है सही है सही है। मम्मा इधर अच्छा पर आप ठीक है। अच्छा इधर बस पर इतना डर क्यों रहे हो बस। ये गोल मोल सा प्यारा सा बच्चा जिसके बारे में कुछ देर पहले तक बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये क्लासरूम में जाएगा, कुछ देर में एक क्लास फेलो का हाथ थामे इतने आराम से क्लास में दाखिल हुआ कि हम खुद हैरान रह गए। और फिर कुछ ही देर में ये क्लास का सबसे एक्टिव बच्चा था। जिस वक्त सब बच्चे खेल में मसरूफ थे, उस वक्त भी पहले दिन स्कूल आने वाली एक बच्ची अपने वालिदैन को याद करके रो रही थी। लेकिन हमारे लिए खुशगवार हैरत की बात ये बच्चा था। सबने जब दुआ पढ़कर खाना शुरू किया तो ये माशाल्लाह खाने में भी सबसे आगे था। अगले रोज मरियम मोंटेसरी की ही दूसरी ब्रांच में सबसे ज्यादा दिलचस्प और यादगार मनाजिर हमारे मुंतजिर थे। यहाँ वेटिंग एरिया में वो माएं बैठी थीं जिनके बच्चे आज जिंदगी में पहली बार स्कूल आए थे। ये बच्चा किसी तौर क्लास में बैठने पर आमादा नहीं था, सो इसे कुछ देर के लिए इसकी माँ के हवाले किया गया था। अब आप जरा खुद देखिएगा कि इस मासूम को कितनी बार क्लास में ले जाने की कोशिश हुई और इसने कितनी बार उस कोशिश को नाकाम बना दिया। Round 1. Round 2. Round 3. You win. इस बच्चे के साथ ही एक और प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के दामन से लिपटकर रो रहा था। इस बच्चे को बड़ी मुश्किल से क्लास में ले जाया गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये वहाँ बाकी बच्चों को देखकर जल्द ही नॉर्मल हो गया। इस माँ ने भी जबरदस्ती अपने बच्चे को क्लासरूम में भेजा, लेकिन माहिर टीचर्स ने इसे थोड़ा बहलाया, पानी पिलाया, तवज्जो इधर उधर करवाई और बिल आखिर ये भी नॉर्मल हो गया। ये बच्चा खुदा खुदा करके खामोश हुआ ही था कि एक टीचर एक और रोते बिलखते बच्चे को क्लास में ले आई। इन बच्चों से निस्बतन उम्र में थोड़ा बड़ा नजर आने वाला एक और बच्चा जारो कतार रोते हुए अपनी माँ से अलग होकर क्लास में दाखिल हुआ। रोता रहा और फिर आखिरकार इर्द गिर्द के बच्चों को देखकर ये भी खामोश हो गया। मजे की बात यह है कि ये मासूम और नन्हे दिमाग न जाने क्या सोचते होंगे। कभी दूसरे बच्चे को रोता देखकर रोना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरे को मुतमईन देखकर अपना रोना भी भूल जाते हैं। कुछ खिलौनों, तालियों और बातों से वक्ती तौर पर बहल जाते हैं और अपने माँ बाप की जुदाई का दुख भूल जाते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि आप कुछ भी कर लें, उन्हें रोना है तो बस फिर रोना है। तो आप तो बिग हो गए हो, अब आप बिग हो गए हो। ले बस। अच्छा ओके ओके चल आप तो मेरे फ्रेंड हो भाई। अपनी जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों के क्लासरूम में एक अजीब हंगामा था। तकरीबन सभी बच्चे रो रहे थे। दिल उस वक्त फरते जज्बात से लबरेज हो जाता था जब कोई बच्चा रोते हुए मामा पास जाने की ख्वाहिश का इजहार करता था। क्या हुआ? कहाँ जाने? आप तो एक बेचारी टीचर ने रो रो कर हलकान होते 2 बच्चे गोद में उठा रखे थे और उनके इर्द गिर्द भी अपनी मामा को याद कर करके रोते हुए बेशुमार बच्चे थे। हमने इन्हें खामोश करवाने की कोशिश तो की, लेकिन वही बात कि जिसे रोना था उसे बस रोना ही था। क्यों लो ले हो? सब लोग बिग हो गए हो, बिग हो गए हो, बड़े हो गए हो। अब आप लोग बिग हो गए। क्या करना है? कहाँ जाने? ओ मेरा बेटा, अब आपने स्कूल आ गए। ओ चलो इधर आओ। आप तो बिग हो ना, बिग बॉय हो। आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। ये तो देखो रो रहे हैं कोई। शाबाश, गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये भी नहीं रो ले, कोई भी नहीं रो रहा है ना। गुड बॉय, शाबाश। देखो ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं। कितना ब्रेव है ना, ये कितना ब्रेव है। देखो ये भी देखो कितना ब्रेव है। आप भी ब्रेव हो। अच्छे बच्चे तो नहीं रोते ना। गुड बॉय, ये भी नहीं रो रहा। वेल डन, शाबाश। वाह वाह वाह। क्लैपिंग हो जाएगी, रो नहीं रहा। शाबाश। क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें। वाह, ये तो सब ब्रेव बॉयज हैं भाई। इनमें से तो कोई भी नहीं रो रहा। देखो देखो ये क्यों रो रहे हैं। इधर देखो ये क्यों रो रहा है। इस बच्चे को कुछ देर क्लास में रखने के बाद फिर उसकी माँ से मिलवाया गया और इस सारी सूरत-ए-हाल में माएं जो महसूस करती हैं वो शायद कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बच्चे की जिंदगी के इस नए सफर के आगाज की खुशी भी और अपने लाल की आंखों में आंसू भी, सुनहरे और शानदार मुस्तकबिल के ख्वाब भी और रो रो कर अपना बुरा हाल करते हुए मासूम चेहरे भी। लेकिन जिंदगी तो ऐसे ही आगे बढ़ती है। जिंदगी की सभी कामयाबियां ऐसे ही कठिन मराहिल से गुजरकर हासिल होती हैं और शायद यही सोचकर ममता कुछ देर के लिए खुद को बहला लेती है। पहला दिन है आज इसका स्कूल का, तो आपका पहला बच्चा जो स्कूल आया, कैसा लगा आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना या अलग करना इसको अपने से? लगा, लेकिन ये ज़्यादा अलग रहे नहीं, बहुत रोए। इसी दौरान हर साल इस तरह के बच्चों को संभालने वाली टीचर ने हम पर एक मजे का इंकिशाफ किया। क्या आप पहले ये बात जानते थे? अच्छा, तो हम सारी जिंदगी ये समझते हैं कि औरतें ज्यादा रोती हैं, लेकिन इन दिस केस मर्द ज्यादा रोते हैं, बच्चे ज्यादा रोते हैं, बच्चियां कम रोती हैं। भाई वाह वाह, शाबाश। बच्चों के रोने धोने में कुछ वक्फा हुआ तो मैंने मौका गनीमत जाना और सोचा कि इनसे बात करने की कोशिश की जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहीद। वाह, बहुत प्यारा नाम है। वाह 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 वाह। ये क्या लगाया हुआ है आपने? मेरा बेटा। गुड, हाथ मिलाओ, शाबाश। ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नारा लगाना आता है आपको? पाकिस्तान। ये देखिए शामीर है। मामा से मिलने जाना है आपको? थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ी देर में चलेंगे, ठीक है? आपको साथ मामा नहीं आई आपकी, तो अभी थोड़ी देर में आएंगी, मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू शहीद, आप अच्छे बेबी हो। गुड। हेलो, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? शाहमीर। इतना प्यारा नाम किसने रखा आपका? इतना पाला नाम किसने रखा है? ओ, अपना नाम खुद ही रखा है हमने।
कोई अपना नाम खुद ही रखता है? नहीं रखता ना, नहीं रखता कोई अपना नाम खुद नहीं रखता, मामा बाबा रखते हैं, है ना? मामा बाबा ने रखा। आपका भी मामा बाबा ने रखा है ना भाई? तो सबका मामा बाबा ही नाम रखते हैं, है ना भाई? आपको भी मामा बाबा ने रखा है, क्या नाम रखा है? इसका साइन नाम है। आपने तो बहुत प्यारी शर्ट पहनी हुई है, ये क्या है इसमें बना हुआ और आपके हाथ में क्या है? इसका। आप किस मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान से प्यार है आपको? कितना? कितना? दिखाओ, इतना 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 कितना? बहुत ज़्यादा। शाबाश, गुड बॉय। जो बच्चे रोते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते ना। अभी तो मेरे कहने पर ये नन्हे मियाँ मान गए थे कि जो बच्चे रोते हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद ये गंदे बच्चे बनने वाले थे अपने अब्बा के आने तक। स्कूल के पहले दिन छुट्टी के वक्त बच्चों के अपने माँ बाप से मिलने के मनाजिर भी दीदनी होते हैं। रिकॉर्डिंग के पहले दिन से अब तक सबसे दिलकश और प्यार भरे लम्हे यही थे। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या है? बोतल है। नहीं, ये क्या है? ये झंडा है। झंडा किसका झंडा है ये? मेरा है। उफ, किस मुल्क का झंडा है? हम किस मुल्क में रहते हैं? जिंदाबाद। जिंदाबाद में। हाँ, हम जिंदाबाद में रहते हैं, ये बात तो आपने ठीक की, लेकिन उसका नाम क्या है? सादिया। आपका नाम सादिया है, लेकिन इस मुल्क का नाम क्या है जहाँ हम रहते हैं? ये पाकिस्तान। ये बात, शाबाश, गुड गर्ल। आपके हाथ में नगेट्स हैं? नहीं। ये शर्ट वाइट है? नहीं। ये ब्लू है? नहीं। आपके बाल ब्लैक हैं? हम स्कूल में हैं? ये आपकी मम है? आपका नाम उस्मान है? मेरा नाम इकरार है? ये माइक है? आप अच्छे बच्चे हो? आप अच्छे बच्चे हो? नहीं। आप अच्छे बच्चे, चलो जाओ भाग जाओ। क्या नाम है आपका? सबसे ज़्यादा माँ को जो फील आती है वो खाने की आती है। बच्चे ने खाया होगा नहीं खाया होगा। जैसे जैसे ज्यादा वक्त गुजर रहा था, बच्चों के रोने में भी शिद्दत आती जा रही थी। हमारे सियासतदान इतनी जल्दी अपना बयान नहीं बदलते जितनी जल्दी ये बच्चे अपना मिजाज बदल रहे थे। इतने बुरे लग रहे थे ना रोते हुए, देखा ना? ये पैसे भी लाए, टिश्यू ले लिया। इस वजह से रो रहा था। ओहो, तो टिश्यू हम आपको देते हैं। टिश्यू 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 टिश्यू। ये आ गया आपका टिश्यू। ये लो जी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इस बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर मेरे माइक से खेलने के बाद दोबारा से खामोश। पाकिस्तानी कैप और टी शर्ट में मलबूस इस नन्हे शहजादे और बाकी नन्हे फरिश्तों के अपने माँ बाप से गले लगने के मनाजिर देखने के बाद जब मैं वापस क्लासरूम में आया तो साथ की क्लास से बच्चों के एक नगमे की आवाज आ रही थी। न जाने क्यों ये नगमा सुनकर और छुट्टी पर अपने माँ बाप से मिलते बच्चे देखकर मुझे पेशावर की वो माएँ याद आ गईं जिन्हें छुट्टी से पहले ही अपने लाल स्कूल से घर लाने पड़े थे, लेकिन इस हालत में कि वो अपनी माँओं से यूं भागकर गले नहीं मिल सकते थे। खुदा जाने इन बच्चों के स्कूल में पहले दिन पर प्रोग्राम करते हुए पेशावर के शहीदों का स्कूल में आखिरी दिन जहन से निकल ही नहीं पाया। खुदा जाने पेशावर के इन मासूम शहीदों की माएं अपने जिगर गोशों का स्कूल में आखिरी दिन याद करके रोती होंगी या फिर स्कूल का पहला दिन याद करके मुस्कुरा देती होंगी। हमारा हर प्रोग्राम हमारे इन हीरोज के नाम, हमारा हर दिन इनके लहू का सदका और हमारी हर ईद
इनकी पाकीज़ा कुर्बानी की मकरूज़। आ गया था वो जहाँ तुम चूमती थी माँ, वहाँ तक आ गया था वो। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बच्चा प्लीज आवाज नहीं मामा पापा यही है देखो ये मामा सॉरी भाई सॉरी भाई। इस तरह बिलक बिलक कर रोने के बावजूद हानिया को क्लासरूम के अंदर ले जाया गया, उसे ड्राइंग टेबल पर बिठाया गया, लेकिन उसके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किधर जाना है बताओ, क्या कह रहे थे, किसके पास जाना है? बोलो, अम्मा सुन रही हैं। अम्मा के पास। मामा के पास जाना है? हाँ। स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं। इस बच्चे ने टीचर की उंगली ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। मेरा ये कहना कि आओ तुम्हें मामा पास ले चलूं, ये भी उसे टीचर की उंगली छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका। मामा क्या है? मामा कहाँ है आपकी? मामा किधर है? हाथ छोड़ा पकड़ा हुआ है। मम्मा के पास जाना, आप लेके चले मम्मा के पास बोले जा रहे और हाथ नहीं छोड़ रहा? नहीं, हाथ ओ नहीं बेबी, मैं लेके चलूं आपको? आ जाओ। इधर हानिया जो कुछ देर पहले मेरे ही एक सवाल के जवाब में रो पड़ी थी और फिर काफी देर तक रोती रही थी, अब ड्राइंग करके और उसमें रंग भर के थोड़ी सी मसरूफ हो गई थी। टीचर्स का ये हरबा कामयाब रहा था, लेकिन इस बच्चे से उंगली छुड़वाने की कोई भी तरकीब कारगर साबित नहीं हो रही थी। उंगली छुड़वाना तो दूर की बात, मैंने अपनी एंकरी का भरपूर जोर लगा लिया, लेकिन इससे एक लफ्ज भी नहीं बुलवा सका, बल्कि इसने हाँ या ना में सर भी नहीं हिलाया। यहाँ चोट लगी है? वाओ मिक्की माउस, ये तो बहुत अच्छा है। बैग देखूं आपका? बैग देखूं? वाह भाई वाह, कहाँ से लिया बैग आपने? बैग कहाँ से लिया? पापा ने दिलाया या मामा ने दिलाया? मामा ने दिया, बाबा ने दिया? टीचर की गोद में मौजूद नन्ही परी मुसलसल अपनी मामा को याद करके रो रही थी। इस दौरान हानिया जो पहले बिलक बिलक कर रोई थी, हंसी खुशी तस्वीर बनवा रही थी। गोद वाली बच्ची गोद से उतरकर खामोश हुई तो मुझे लगा कि अब इससे बात की जा सकती है। कहाँ जाना है आपको? बेबी, अभी आ जाती है, अभी आ जाती है मामा, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। सर कितनी देर में आ जाएंगी इसकी मामा? 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में आ जाएंगी मामा, अभी 5 मिनट्स में। ये देखो ये, ओह, और है फ्लैग आप लोगों के पास? एक मुझे भी दे दें। चलो आ जाओ, बस अभी चल, किसके पास जाओ? किसके पास? कौन अच्छा है? सब इस सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि कोई बच्चा क्यों खेलते खेलते रोने लगता है और रोते रोते खेलने लगता है। अम्मार जो हमारे आने पर इंतहाई पुरसुकून होकर कुछ खा रहा था, अब ज़ारो कतार रोने लगा था। यहाँ तक कि बाहर बच्चों को इकट्ठा करके नगमे और गाने गाने के सेशन के दौरान भी इसका रोना नहीं रुक सका था। सिर्फ अम्मार ही नहीं, बाकी बच्चे भी अचानक से रोना शुरू कर देते थे और फिर खुद ही खामोश हो जाते थे। ऐसा ही एक बच्चा जो बाहर वाले दरवाजे की जानिब इशारा कर करके रो रहा था, मेरे तालियां बजवाने पर खामोश हो गया और फिर कुछ देर बाद इस बच्चे की तरह अम्मार भी तालियां बजाने लगा। नगमों और बच्चों के गानों का सिलसिला जारी ही था कि सारा दिन एक ही टीचर की उंगली मजबूती से थाम कर रखने वाले बच्चे के वालिद उसे लेने आ गए। माँ बाप को कैसा लगता है बच्चों को पहले दिन? पहले तो नजर के सामने रहते हैं, पास होते हैं, फिर जाहिर है इन्हीं की जिंदगी के लिए, इन्हीं की तालीम तरबियत के लिए छोड़ना पड़ता है। तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? कल ये फील थी जब ये तैयार हुआ, जो लगा मेरा बेटा बड़ा हो गया अपने, माशाल्लाह। सारा वक्त टीचर की उंगली पकड़ कर रखने वाला बच्चा गया तो सारा वक्त टीचर की गोद में रहने वाली बच्ची की वालिदा भी उसे लेने आ गईं।
ये दोनों बच्चे तो गए, लेकिन इनका क्या करें। इन साहिब ने एक मर्तबा फिर दरवाजे की जानिब हाथ उठा कर रोना शुरू कर दिया था और उसकी देखा देखी अब अम्मार भी एक बार फिर रोने लगा था। अब क्या हुआ? इधर आओ, किधर जाना है? अम्मा अम्मा अभी आ जाएंगी, 5 मिनट्स में आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी। एक और बच्चा जो वैसे तो खामोश था, लेकिन जब अपनी माँ को देखा तो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और माँ सारा दिन अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती रही, ये जानकर ममता के सही मानी समझ में आए। यही हो रहा था कि ऐसा ना हो कि रो रहा हो वहाँ पर, ये क्योंकि घर जाके ये सोच रही है पता नहीं खाया होगा नहीं खाया होगा। लंच को सबसे पहले यही सवाल किया है कि लंच किया या नहीं किया। मामा कहाँ है? मामा ये है। आपका नाम क्या है? What's your name? पटेल। उमर पटेल। उमर ओए होए पूरा। ये स्टार किसने बनाया यहाँ पे? टीचर ने बनाया। टीचर ने बनाया। अपनी मामा या बाबा को देखकर उनसे फिल्मी अंदाज में लिपट जाने वाला ये आखिरी बच्चा नहीं था। ये जज्बाती और फिल्मी सीन अभी बहुत देखने को मिलेंगे। जाने का वक्त करीब आया तो कुछ देर पहले तक रोते हुए इस बच्चे के चेहरे पर भी ताजगी आ गई। अगले को एक साथ संभालना अजाब हो जाएगा। जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों के लिए स्कूल इंतजामिया ये लाहेअमल भी इख्तियार करती है कि शुरू के कुछ दिन इन बच्चों की माएं स्कूल के अंदर लेकिन क्लासरूम्स के बाहर मौजूद रहती हैं, ताकि अगर कोई बच्चा रो रो कर बिल्कुल हलकान हो जाए तो उसे कुछ देर के लिए उसकी माँ के हवाले किया जा सके। और यूं भी शुरू में बच्चों को कुछ ही वक्त के लिए स्कूल बुलाया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन नन्हे फूलों के स्कूल में वक्त गुजारने का दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। लेकिन शुरू के थोड़े से वक्त में भी ये बच्चे ऐसी हाहाकार मचाते हैं कि खुदा की पनाह। अपनी जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों की टीचर्स उन्हें संभालते हुए जिन जिन मराहिल से गुजरती हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इस प्रोग्राम में इन नन्हे फरिश्तों ने अपने मूड, अपने गुस्से या फिर अपनी शाने बेनियाजी की वजह से हमें ऐसा इग्नोर किया, इस तरह से हमें खुद से बात करने के काबिल नहीं समझा कि आम हालात में इसे अच्छी खासी बेइज्जती गर्दाना जाएगा। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का आगाज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से हुआ। मैंने क्लासरूम में दाखिल होते ही बहुत जोरों शोर से अस्सलामुअलैकुम कहा, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे जवाब देने के काबिल ही नहीं समझा। अस्सलामुअलैकुम। इब्तदान मेरा ख्याल था कि इतने छोटे छोटे से ये बच्चे शायद हमसे बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अगले 2 रोज में मेरा ये ख्याल काफी गलत साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कौन नाम है आपका? अरशद। लो क्यों लाया? रो तो नहीं रहा ना? ब्रेव बॉय हो ना? आज स्कूल पहली बार आए हो? पहला दिन है आपका? मामा कहाँ है? मामा दाई चली गई? तो अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है फ्रेंड्स के साथ खेल के। मामा के पास जाना है तो फिर पढ़ोगे कैसे आप? स्कूल तो आते हैं ना सब बेबीज। गुड बॉय। खाने में क्या है आपके पास? दाल चावल। खा लिया आपने? मुझसे शेयर नहीं करोगे? दारूता। पूरा नाम क्या है आपका? असद। असद, जफर, नकवी।
क्या बात है। चलो जाओ अपनी जगह पे वापस बैठ जाओ। इस बच्चे की अजीब बात यह थी कि बस इसने एक टीचर पर भरोसा कर लिया था और जोर से उसकी उंगली को थाम लिया था। आप आगे खुद देखेंगे कि अपने माँ बाप के आने तक इस बच्चे ने इस टीचर की उंगली पर अपनी गिरफ्त ढीली तक नहीं की, छोड़ना तो दूर की बात है। उधर एक दूसरी टीचर आज पहले दिन स्कूल आने वाली एक बच्ची को इतनी मोहब्बत से गोद में उठाकर फिर रही थी कि मुझे कुछ देर के लिए शायबा हुआ कि शायद ये इनकी अपनी ही बेटी हो, लेकिन ये बच्ची भी हमसे बात करने के मूड में नहीं थी। दूसरे क्लासरूम में एक और प्यारी सी गुड़िया बड़े बड़े ग्लासेस लगाकर कुछ खा रही थी। मैंने खाना शेयर करने का कहा तो उसने मेरे साथ क्या किया खुद ही देख लीजिए। कहना है मैं खा लूं? जहां बहुत सारे बच्चे हमें कोई खास लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो किसी से पूछे गए सवाल का जवाब भी खुद देते थे। ऐसा ही एक बच्चा ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो कभी पहले दिन भी स्कूल आया था। क्या नाम है आपका? बिलाल अहमद सिद्दीकी। बिलाल अहमद सिद्दीकी। कितने दिन से स्कूल आ रहे हैं आप? बहुत दिन से। बहुत दिन से आ रहे हैं। पहले दिन जब आए थे तो रोए थे? नहीं, आप पहले दिन नहीं आया था। इस क्लास में मौजूद बच्चे कुछ दिन से स्कूल आ रहे थे। अब्बान नामी ये बच्चा इस बात से इनकारी था कि ये स्कूल के पहले दिन रोया था, लेकिन फिर खुद ही कुछ देर में मान भी गया। पहले दिन जब आए थे आप, पहला दिन याद है आपको जब आप स्कूल आए थे? रोए थे? नहीं रोए तो हो गए। सब बच्चे रोते हैं पहले दिन तो कि मुझे मामा के पास रहना है, मुझे नहीं जाना स्कूल, है ना? आप भी रोए थे। ये क्या लगाया हुआ आपने? बैज। किसका बैज? झंडे वाला। किसके झंडे का? ये किसका झंडा है? मेरा। ये झंडा किसका झंडा है? पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान शायद ही किसी बच्चे ने इस सवाल का जवाब पाकिस्तान दिया हो। सबका जवाब था मेरा। आपके हाथ में क्या है? झंडा। किसका? मेरा। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या है? बोतल है। नहीं, ये क्या है? ये झंडा है। झंडा किसका झंडा है ये? मेरा है। ये क्या लगाया हुआ आपने? बैज। किसका बैज? झंडे वाला। किसके झंडे का? ये किसका झंडा है? मेरा। क्लासरूम्स के अंदर तो बच्चों का कभी रोना कभी हंसना जारी था, लेकिन बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए वालिदैन एक अलग ही कैफियत से गुजर रहे थे। एक बच्ची अपने वालिदैन के साथ अभी स्कूल पहुंची ही थी। वालिद का कहना था कि ये बहुत खुश स्कूल आई है, लेकिन जो होने जा रहा था वो इससे बिल्कुल उलट था। बहुत खुशी खुशी आई है। अच्छा, माशाल्लाह से। बिल्कुल नहीं रोई? नहीं। ओहो, ये तो बड़ी ब्रेव। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाजी हुसैन। यहाँ रहना है? मामा पापा को भेज दें वापस प्लीज। आप यहाँ बच्चों के साथ खेलो, फ्रेंड्स बनाओ, मामा पापा को भेज देते हैं वापस। सही है? नहीं नहीं नहीं, सभी बच्चे रो रहे थे। दिल उस वक्त फरते जज्बात से लबरेज हो जाता था जब कोई बच्चा रोते हुए मामा पास जाने की ख्वाहिश का इजहार करता था। क्या हुआ? कहाँ जाने? आप तो एक बेचारी टीचर ने रो रो कर हलकान होते 2 बच्चे गोद में उठा रखे थे और उनके इर्द गिर्द भी अपनी मामा को याद कर करके रोते हुए बेशुमार बच्चे थे। हमने इन्हें खामोश करवाने की कोशिश तो की, लेकिन वही बात कि जिसे रोना था उसे बस रोना ही था। क्यों लो ले हो? सब लोग बिग हो गए हो, बड़े हो गए हो। अब आप लोग बिग हो। क्या करना है? कहाँ जाने? ओ मेरा बेटा, अब आपने स्कूल आ गए। ओ चलो इधर आओ। आप तो बिग हो ना, बिग बॉय हो। आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। ये तो देखो रो रहे हैं कोई। शाबाश, गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये भी नहीं रो ले, कोई भी नहीं रो रहा है ना? गुड बॉय, शाबाश। देखो ये क्यों रो रहे हैं? ये क्यों रो रहे हैं? कितना ब्रेव है ना? ये कितना ब्रेव है। देखो ये भी देखो कितना ब्रेव है। आप भी ब्रेव हो। अच्छे बच्चे तो नहीं रोते ना?
गुड बॉय, ये भी नहीं रो रहा, वेल डन, शाबाश, वाह वाह वाह, क्लैपिंग हो जाएगी, रो नहीं रहा, शाबाश, क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें, वाह, ये तो सब ब्रेव बॉयज हैं भाई, इनमें से तो कोई भी नहीं रो रहा। देखो देखो ये क्यों रो रहे हैं, इधर देखो ये क्यों रो रहा है। इस बच्चे को कुछ देर क्लास में रखने के बाद फिर उसकी माँ से मिलवाया गया और इस सारी सूरत-ए-हाल में माएं जो महसूस करती हैं वो शायद कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बच्चे की जिंदगी के इस नए सफर के आगाज की खुशी भी और अपने लाल की आंखों में आंसू भी, सुनहरे और शानदार मुस्तकबिल के ख्वाब भी और रो रो कर अपना बुरा हाल करते हुए मासूम चेहरे भी। लेकिन जिंदगी तो ऐसे ही आगे बढ़ती है। जिंदगी की सभी कामयाबियां ऐसे ही कठिन मराहिल से गुजरकर हासिल होती हैं और शायद यही सोचकर ममता कुछ देर के लिए खुद को बहला लेती है। पहला दिन है आज इसका स्कूल का, तो आपका पहला बच्चा जो स्कूल आया, कैसा लगा आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना या अलग करना इसको अपने से? लगा लेकिन ज़्यादा अलग रहे नहीं, बहुत रोए। इसी दौरान हर साल इस तरह के बच्चों को संभालने वाली टीचर ने हम पर एक मजे का इंकिशाफ किया। क्या आप पहले ये बात जानते थे? अच्छा, तो हम सारी जिंदगी ये समझते हैं कि औरतें ज्यादा रोती हैं, लेकिन इन दिस केस मर्द ज्यादा रोते हैं, बच्चे ज्यादा रोते हैं, बच्चियां कम रोती हैं। भाई वाह वाह, शाबाश। बच्चों के रोने धोने में कुछ वक्फा हुआ तो मैंने मौका गनीमत जाना और सोचा कि इनसे बात करने की कोशिश की जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शहीद। वाह, बहुत प्यारा नाम है, वाह 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 वाह। ये क्या लगाया हुआ है आपने? मेरा बेटा, गुड, हाथ मिलाओ, शाबाश। ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नारा लगाना आता है आपको? पाकिस्तान। ये देखिए शामीन है। मामा से मिलने जाना है आपको? थोड़ी देर में चलते हैं, थोड़ी देर में चलेंगे, ठीक है? आपको मैं साथ, मामा नहीं आई आपकी, तो अभी थोड़ी देर में आएंगी, मैं आपको लेके जाऊँगा, ठीक है? थैंक यू शहीद, आप अच्छे बेबी हो। गुड, हेलो, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? शाहमीर रज़ा। इतना प्यारा नाम किसने रखा आपका? इतना पाला नाम किसने रखा है? ओ, अपना नाम खुद ही रखा है हमने। कोई अपना नाम खुद ही रखता है? नहीं रखता ना, नहीं रखता कोई अपना नाम खुद नहीं रखता, मामा बाबा रखते हैं, है ना? मामा बाबा ने रखा होगा। आपका भी मामा बाबा ने रखा है ना भाई? हाँ, तो सबका मामा बाबा ही नाम रखते हैं, है ना भाई? आपको भी मामा बाबा ने रखा है, क्या नाम रखा है? इसका साइन नाम है। आपने तो बहुत प्यारी शर्ट पहनी हुई है, ये क्या है इसके ऊपर बना हुआ और आपके हाथ में क्या है? इसका। आप किस मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान से प्यार है आपको? कितना? कितना? दिखाओ, इतना 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 कितना? बहुत ज़्यादा। शाबाश, गुड बॉय। जो बच्चे रोते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते ना। अभी तो मेरे कहने पर ये नन्हे मियाँ मान गए थे कि जो बच्चे रोते हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद ये गंदे बच्चे बनने वाले थे अपने अब्बा के आने तक। स्कूल के पहले दिन छुट्टी के वक्त बच्चों के अपने माँ बाप से मिलने के मनाजिर भी दीदनी होते हैं। रिकॉर्डिंग के पहले दिन से अब तक सबसे दिलकश और प्यार भरे लम्हे यही थे। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये क्या है? बोतल है। नहीं, ये क्या है? ये झंडा है। झंडा किसका झंडा है ये? मेरा है। उफ, किस मुल्क का झंडा है?
रोज भी स्कूल में पहले दिन आने वाले बच्चों ने फिल्मी अंदाज में रोने के वो अंदाज अपनाए कि उन्हें देखकर दिल थोड़ा पसीजता भी है और उन पर बेपनाह प्यार भी आता है। ये बच्चा तो 60 या 70 की दिहाई में बनने वाली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन की तरह रोया और इतना रोया कि टीचर को इसे गले लगाकर चुप करवाना पड़ा। हमारी रिकॉर्डिंग के दूसरे दिन लेकिन अपने स्कूल के पहले दिन रोते हुए स्कूल आने या फिर स्कूल आकर रोने वाला ये आखिरी बच्चा नहीं था। क्या हुआ? कहाँ जाने? दौरान सरेआम के कैमरे एक दूसरे स्कूल में पहले दिन बच्चों के आने के दिलचस्प और यादगार मनाजिर रिकॉर्ड कर रहे थे। एक प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा किसी सूरत भी अपनी माँ से अलग होकर अपनी क्लास में जाने को तैयार नहीं था। उसकी जिद थी कि उसकी मामा भी उसके साथ क्लास में चले। ये बच्चा किसी सूरत अपनी माँ के बगैर क्लासरूम में जाने पर आमादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक दूसरे बच्चे को उसकी अपनी भलाई के लिए बजोरे बाजू क्लास में ले जाया गया। बच्चा इस कदर हलकान था कि उस बेचारे की टाई का रुख कहीं और था और कार्ड कहीं और। बस मेरा बच्चा ऐसे थोड़ी, मेरा बेटा तो बेहोश हो जाएगा ऐसे। अच्छा बस 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 आप भी चलिए। अच्छा बस 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 इधर पर हाँ अच्छा बस बस पहले चुप पहले चुप पहले चुप इधर पर हाँ सही है इधर पर सही है सही है सही है मम्मा इधर अच्छा पर आप ठीक है। अच्छा इधर बस पर इतना डर क्यों रहे हो? बस ये गोल मोल सा प्यारा सा बच्चा जिसके बारे में कुछ देर पहले तक बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये क्लासरूम में जाएगा, कुछ देर में एक क्लास फेलो का हाथ थामे इतने आराम से क्लास में दाखिल हुआ कि हम खुद हैरान रह गए। और फिर कुछ ही देर में ये क्लास का सबसे एक्टिव बच्चा था। जिस वक्त सब बच्चे खेल में मसरूफ थे, उस वक्त भी पहले दिन स्कूल आने वाली एक बच्ची अपने वालिदैन को याद करके रो रही थी। लेकिन हमारे लिए खुशगवार हैरत की बात ये बच्चा था। सबने जब दुआ पढ़कर खाना शुरू किया तो ये माशाल्लाह खाने में भी सबसे आगे था। अगले रोज मरियम मोंटेसरी की ही दूसरी ब्रांच में सबसे ज्यादा दिलचस्प और यादगार मनाजिर हमारे मुंतजिर थे। यहाँ वेटिंग एरिया में वो माएं बैठी थीं जिनके बच्चे आज जिंदगी में पहली बार स्कूल आए थे। ये बच्चा किसी तौर क्लास में बैठने पर आमादा नहीं था, सो इसे कुछ देर के लिए इसकी माँ के हवाले किया गया था। अब आप जरा खुद देखिएगा कि इस मासूम को कितनी बार क्लास में ले जाने की कोशिश हुई और इसने कितनी बार उस कोशिश को नाकाम बना दिया। Round 1. Round 2. Round 3. You win. इस बच्चे के साथ ही एक और प्यारा सा बच्चा अपनी माँ के दामन से लिपटकर रो रहा था। इस बच्चे को बड़ी मुश्किल से क्लास में ले जाया गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये वहाँ बाकी बच्चों को देखकर जल्द ही नॉर्मल हो गया। इस माँ ने भी जबरदस्ती अपने बच्चे को क्लासरूम में भेजा, लेकिन माहिर टीचर्स ने इसे थोड़ा बहलाया, पानी पिलाया, तवज्जो इधर उधर करवाई और बिलाखिर ये भी नॉर्मल हो गया। ये बच्चा खुदा खुदा करके खामोश हुआ ही था कि एक टीचर एक और रोते बिलखते बच्चे को क्लास में ले आई।
इन बच्चों से निस्बतन उम्र में थोड़ा बड़ा नजर आने वाला एक और बच्चा ज़ारो कतार रोते हुए अपनी माँ से अलग होकर क्लास में दाखिल हुआ। रोता रहा और फिर आखिरकार इर्द गिर्द के बच्चों को देखकर ये भी खामोश हो गया। मजे की बात यह है कि ये मासूम और नन्हे दिमाग न जाने क्या सोचते होंगे। कभी दूसरे बच्चे को रोता देखकर रोना शुरू कर देते हैं, कभी दूसरे को मुतमईन देखकर अपना रोना भी भूल जाते हैं। कुछ खिलौनों, तालियों और बातों से वक्ती तौर पर बहल जाते हैं और अपने माँ बाप की जुदाई का दुख भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं कि आप कुछ भी कर लें, उन्हें रोना है तो बस फिर रोना है। तो आप तो बिग हो गए हो, अब आप बिग हो गए हो। ले बस। अच्छा ओके अच्छा पहले आप तो मेरे फ्रेंड हो भाई। अपनी जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों के क्लासरूम में एक अजीब हंगामा था। तकरीबन आ जाएंगे, चलेंगे। क्या हुआ? कहाँ जाने? ये शर्ट व्हाइट है? नहीं। ये ब्लू है? नहीं। और मामा बाबा को भेज देते हैं वापस। नहीं ओ मेरा बच्चा प्लीज। नहीं आज का सरेआम माजी के सरेआम के तमाम प्रोग्राम से अलग और मुख्तलिफ है। खुद सरेआम की टीम के लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना एक ऐसा यादगार और खुशगवार तजर्बा था जो हमें मुद्दतों तक याद रहेगा, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी यादों में भी हमेशा ताज़ा रहेगा और आपकी बहुत सी यादें भी इस प्रोग्राम को देखकर ताज़ा हो जाएंगी। किसी भी इंसान का स्कूल में पहला दिन जिंदगी का एक अहम संगे मील होता है, और आज हम आपको उसी एक यादगार दिन से मिलवाने जा रहे हैं। First day at school, I'm not watching telly. First day at school, shaking like a jelly. आ जाएंगे, चलेंगे। 3-4 साल तक अपने जिगर के टुकड़े को एक एक लम्हे अपनी आंखों के सामने रखने के बाद जब माँ बाप पहली बार उसी के मुस्तकबिल की खातिर उसे स्कूल में अकेला छोड़ते हैं तो माँ बाप पर वो लम्हे कैसे बीतते हैं, और एक एक लहजा अपनी माँ की आगोश और अपने बाप की गोद का आदी बच्चा एक अजनबी माहौल में वो वक्त कैसे गुजारता है, ये मनाजिर आंसुओं और हिचकियों के बावजूद दिल को छू जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे की भीगी पलकें जिंदगी के एक नए, अनोखे और शानदार सफर की नवीद सुनाती हैं। बच्चे का अपने माँ बाप से वक्ती तौर पर बिछड़कर रोना जिंदगी में बगैर सहारों के चलने का नुक्ताए आगाज होता है, और बच्चे का अपने स्कूल के पहले दिन क्लासरूम्स में अपने माँ बाप को खाली खाली आंखों से तलाश करना दरअसल जिंदगी की नई राहों की तलाश की इब्तिदा हुआ करता है। Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do? Hello, good day. Now that we're together, learning so much fun, the more of us, the better. So come on, everyone. Good morning. Good morning. How are you? Just fine. Howdy, how do you do?
सरेआम की टीम ने एक इंसान की जिंदगी के इन नाकाबिले फरामोश लम्हों को आपके लिए ये सोचकर रिकॉर्ड किया है कि आप जिंदगी के इन हसीन और दिलकश एहसासात से एक मर्तबा फिर खुद को गुजरता हुआ महसूस करें। अपने इर्द गिर्द फैली हुई अफरा तफरी, लूट मार और धक्कम पेल में शायद एक लम्हे के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, या शायद कुछ वक्त के लिए आपकी आंखें भी भीग जाएं, तो आप दिल को कुछ हल्का महसूस करेंगे। करप्शन, बदउनवानी, मिलावट, गुंडागर्दी और जालसाजी के पीछे भागते भागते हमें भी, सरेआम की टीम को भी ताज़ा दम होने के लिए ऐसे ही किसी खूबसूरत ख्याल और ऐसे ही किसी हल्के फुल्के प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। हमने बच्चों के स्कूल में पहले दिन की रिकॉर्डिंग के लिए मरियम मॉन्टेसरी और सीडिंग पब्लिक स्कूल की इंतजामिया से राबिता किया और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बखुशी हमें ये इजाज़त दे दी। ये अगस्त की बात है, क्योंकि इसी महीने में बच्चों की नई क्लासेस का आगाज होता है और इसी महीने में वो क्लासेस भी शुरू होती हैं जिनमें बच्चे अपनी जिंदगी में पहली बार स्कूल आते हैं। यूं तो बच्चों के स्कूल आने के सभी मनाजिर इंतहाई मासूमियत से भरे होते हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों ने वो हरकतें की कि उन्हें देखकर इंसान खुद भी एक बच्चा बनने की ख्वाहिश करे। आ जाएंगे, चलेंगे। क्या हुआ? कहाँ जाने? पहले दिन स्कूल आने वाला शायद ही कोई बच्चा ऐसा था जो रोते और चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ से अलग ना हुआ हो। तकरीबन जबरदस्ती इन बच्चों को क्लासरूम्स तक ले जाना पड़ा। कुछ बच्चे वहाँ दूसरे बच्चों को देखकर रोना भूल जाते थे, लेकिन आप कुछ ऐसे बच्चों से भी मिलेंगे जो सारा दिन रोते रहे, या फिर उन्हें मजबूरन बाहर बैठी उनकी माओं के पास बिठाना पड़ा। स्कूल्स की इंतजामिया पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चों के लिए एक अलग तरह का प्लान मुरतब करती है। पहले दिन नए आने वाले 5 से 10 बच्चे बुलाए जाते हैं। 1-2 रोज में जब ये बच्चे रोना कम कर देते हैं तो मजीद 5 से 10 बच्चों का ग्रुप बुला लिया जाता है, क्योंकि अगर पहले ही दिन स्कूल आने वाले सारे बच्चों को एक साथ बुला लिया जाए और वो सब के सब एक साथ रोते रहें तो टीचर्स के लिए उन सब